At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. इंडिया पर इस वक्त सीतापुर की मोहाली कोतवाली परिसर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 1 जुलाई से देश भर में लागू हुए 3 नए कानूनों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एएसपी दक्षिणी सहित व्यापारियों व प्रधानों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा आए हुए लोगों को नए कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश, बताइए कि मोहाली कोतवाली परिसर में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें किन कानूनों के बारे में जानकारी दी गई और कौन कौन वहां पे संभ्रांतजन मौजूद रहे। जी प्रियांशु जी, आपको बता दें आज देश में जो है आज यानी सोमवार को 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आपको बता दें अभी तक जो भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी कहा जाता था, इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून हुआ करते थे। इनकी जगह पर अब इनके नाम बदल गए हैं और इनके अंदर के प्रावधान भी बदल गए हैं। अब इनका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 और इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023। तो ये 3 नए कानून जो है आज लागू हो गए हैं। इनके तहत अब से जो पुलिस थानों में जो एफआईआर दर्ज होंगी वो बीएनएस के तहत दर्ज होंगी। जो अभी तक आईपीसी की धाराएं कही जाती थी, अब वो बीएनएस की धाराएं कही जाएंगी। इसी के तहत आज जो है सीतापुर के मोहाली कोतवाली में जो है आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी जो उत्तरी हैं डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, इसके अलावा जो वहां पर सीओ मोहाली हैं जो है अरुण कुमार सिंह और एसडीएम अभिनव यादव, इनके द्वारा जो है वहां पर ये तीनों शीर्ष अधिकारी वहां पर शामिल हुए थे और वहां पर जो इलाके के ग्राम प्रधान हैं और व्यापारी हैं और जो प्रतिष्ठित आम लोग हैं, उनको जो नई धाराएं जो है परिवर्तित हुई हैं, इनकी जो है जानकारी दी गई है। प्रियांशु जी, अगर हम उन धाराओं की अगर हम आपसे बात करें तो अभी तक जो आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज होता था, अब उसकी धारा 103 कर दी गई है, यानी बीएनएस की धारा 103 के तहत अब हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो आईपीसी की धारा 307 हुआ करती थी, जिसमें हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज होता था, अब उसे जो है कहा जाएगा कि बीएनएस की धारा 109 के तहत जो है मुकदमा वो दर्ज होगा। इसके अलावा जो मारपीट की धारा आईपीसी में 323 के तहत मुकदमा दर्ज होता था, अब उसे बीएनएस की धारा 115 के तहत दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते थे 354 आईपीसी की धारा 354 के तहत दर्ज होते थे, अब उन्हें 74 के तहत बीएनएस की धारा 74 के तहत, इसके अंतर्गत एक धारा और होती थी 354A, जिसके अंतर्गत शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना ऐसा मामला होता था, अब उसे धारा 76 बीएनएस की धारा 76 के तहत दर्ज किया जाएगा। इसी तरीके से 354B को जो है बीएनएस की धारा 75, 354C को जो है अब 77 बीएनएस की धारा 77, ऐसे ही 354D जो है इसे बीएनएस की धारा 78 के तहत ये मामले अब दर्ज किए जाए करेंगे। इसके अलावा नाबालिग का अपहरण जो होता था 363 आईपीसी की धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज होता था, अब उसे बीएनएस की धारा 139 के तहत दर्ज किया जाया करेगा। इसके अलावा जो है रेप का एक मामला होता था आईपीसी की धारा 376, अब उसे बीएनएस की धारा 64 के तहत दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार से लूट का मामला जो 300 आईपीसी की धारा 392 के तहत दर्ज होता था, अब वो बीएनएस की धारा 309 के तहत दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार धोखाधड़ी 420 आईपीसी की धारा जो 420 हुआ करती थी, उसे बीएनएस की धारा 318 बना दिया गया है। जान से मारने की धमकी का जो मामला होता था, उसे 351 बीएनएस की धारा 351 में, ऐसे ही तमाम धाराएं जो हैं इसमें बदल दी गई हैं। और जो है आपको बता दें प्रियांशु, इसमें जो है
महिलाओं को लेकर के भी नए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर जो है एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें किसी बच्चे को खरीदना और बेचना अब जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद का प्रावधान इसमें जोड़ा गया है प्रियांशु जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीट कर हत्या करने, झपटमारी आदि मामले में दर्ज किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे प्रियांशु जी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में इनसे भी निपटने के प्रावधान किए गए हैं। आप देखते होंगे मॉब लिंचिंग एक बड़ा मामला देश में उठता था कि जो है भीड़ के द्वारा जो है किसी को पकड़ के हत्या कर दी गई, किसी मामले में आरोप लगा और जो है भीड़ के द्वारा ही वहां पर तत्काल न्याय कर दिया गया। तो इन मामलों से निपटने के लिए भी अब ये प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा दुष्कर्म पीड़िताओं का जो बयान है वो कोई महिला पुलिस अधिकारी, उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में ही दर्ज हो सकेगा और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देना होगा। तो मतलब अभी तक जो लेट लतीफ होता था जो है कार्यवाही होने में, इसको जो है ध्यान में रख के ये जो है प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा नए कानूनों में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे मामले दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी और नई कानूनों के तहत पीड़ितों को 90 दिन के भीतर मामले की नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। प्रियांशु जी, ये बहुत ही अमूल चूल परिवर्तन है नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो नए कानूनों में जो है महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क व प्राथमिक उपचार का इलाज मुहैया कराया जाएगा, यह प्रावधान भी किया गया है। तो ये देश के कानून में जो आपराधिक कानून हुआ करते थे, देश में आईपीसी, सीआरपीसी और जो है ये 7 अधिनियम, उनकी जगह आज जो है देश में जो है 3 नए कानून, आपराधिक कानून जो है लागू हुए हैं, जिन्हें भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 के नाम से जाना जाएगा। और इसी के तहत आज जो है सीतापुर की कोतवाली महोली परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ASP नॉर्थ, ASP साउथ डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, CO मोहली अरुण कुमार सिंह के अलावा अगर मैं बात करूं तो कोतवाल उमाकांत शुक्ला, उप निरीक्षक आक्रोश मिश्रा, उप निरीक्षक राधेश्याम, उप निरीक्षक आजाद खान, उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह और रिचाही चौकी इंचार्ज जो है मनोज कुमार सिंह। इसके अलावा व्यापार मंडल अध्यक्ष जो है वहां पर, आपको बता दें प्रियांशु जी, व्यापारी वहां पर थे और व्यापार मंडल के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और जो है वहां पर इन धाराओं की जो है जानकारी दी गई। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो देश के नागरिकों को उनकी सुरक्षा के अधिकारों के लिए जो नए कानून बनाए गए हैं उनके नाम में भी परिवर्तन किए गए हैं और धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। और जो थाना या कोतवाली में जो मुकदमे दर्ज किए जाते थे वो आईपीसी की धारा की जगह BNS की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। उनमें कुछ धाराएं भी बढ़ाई गई हैं, जैसे मॉब लिंचिंग की धारा एक बढ़ाई गई है, दूसरा विवाह करना, इसे भी एक अपराध माना गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंस्पेक्टर है या पुलिस जो FIR दर्ज करते हैं, उनको पुलिस कर्मियों को भी इसका कुछ रीडिंग, इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नए सिरे से पूरे नए नियम लागू हुए हैं, नाम भी बदले गए हैं और आईपीसी की जगह BNS के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो अधिवक्तागण है उनको भी कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब धाराएं भी बदल दी गई हैं, धाराओं के नाम भी बदले गए हैं और धारा की जो संख्या होती है वो भी बदली गई है। तो देश के जो नागरिक हैं उनको उनके कानूनों के अधिकार के लिए नियम भी कड़े किए गए हैं, जैसा एक कर जानकारी दी है हमारे सहयोगी अरुणेश अवस्थी ने। और इसी को लेकर सीतापुर की कोतवाली महोली परिसर में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें जो जनता से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो व्यापारी गण हो, चाहे प्रधान हो, चाहे समाज से जुड़े हुए समाज सेवी हो, उनको वहां पे आमंत्रित किया गया था और इनकी बिंदुवार जानकारी दी गई। ASP साउथ जो डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह है उनके द्वारा, साथ ही SDM महोली अभिनव कुमार यादव, तहसीलदार अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे और अन्य अधिकारी जो हैं उन्होंने
इस नए कानून के बारे में जानकारी दी। और अब जो है बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023 और बीएसए 2023, ये जो 3 नए कानून बदले गए हैं देश में, आज से लागू हुए हैं, वो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ये बनाए गए हैं। और अब आईपीसी की जगह बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा थानों में और कोतवाली में। तो इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियांशु जी एक चीज मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा। जैसी जानकारी अभी हमारे जो थाना पिसावा इलाके के जो इंडिया के रिपोर्टर हैं गोपीनाथ गुप्ता, उनके द्वारा ये रिपोर्ट अभी बिल्कुल मिली है कि जो है पिसावा थाने में आज बीएनएस के तहत जो नए कानून बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता की धाराएं जो नया कानून लागू किया गया है, उसके तहत पहला मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मारपीट के मामले में जो है ये एक गांव मूढ़ा खुर्द पड़ता है, वहां के निवासी है सरोज। उन्होंने थाने में तहरीर देकर अपनी 2 बहन व एक भांजी पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। और बताया जा रहा है इसी मामले में जो है थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो है ये जानकारी दी गई है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और प्रियांशु जी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दोपहर जब पुलिस ऑफिस से मेरी बात हुई थी तो वहां से मुझे जानकारी यह मिली कि जो है शाम तक जो है सीतापुर के ज्यादातर थानों में जहां जहां मुकदमे दर्ज किए जाएंगे वो सभी भारतीय न्याय संहिता के तहत ही दर्ज किए जाएंगे। जी प्रियांशु जी, तो सीतापुर में एक मुकदमा भी बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है थाना पिसावा में। इसकी जानकारी भी हमारे सहयोगी अरुणेश अवस्थी ने दी और जो स्थानीय संवाददाता हैं आई इंडिया के पिसावा के, उन्होंने ये जानकारी दी और हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ा बदलाव किया गया है, 3 नए कानून देश में आज लागू किए गए हैं और उसकी सबकी जानकारी बिंदुवार हमारे सहयोगी अरुणेश अवस्थी ने दर्शकों तक पहुंचाई। तो अरुणेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।